हेलो गाइस एंड आई एम सो सॉरी कि काफ़ी टाइम से चैनल के ऊपर कोई भी एडिट अपलोड नहीं हुई है क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और स्पेशली यूट्यूब की प्रॉब्लम एक ऐसी है जो कि मुझे आप लोगों के साथ ही शेयर करनी पड़ेगी। मैं और किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकता ये प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरे चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं। अगर तीसरी स्ट्राइक भी आ गई तो टाइम से जो भी मैंने मेहनत करी है, इतने 152 से 364 तक जो मैंने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं अपने एडिट्स के चलते, वो सारे एक झटके में चले जाएंगे। तो थोड़ी टेंशन है इस बात की। इस वजह से मैं एडिट्स अपलोड नहीं कर रहा था। यही इसका रीज़न है। मेन रीज़न यही है कि 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रहा कोई एडिट। और वैसे तो मुझे ये सब पसंद नहीं है कि मैं खुद से अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं किसी और के साथ, क्योंकि ऐसा होता है, मैं अपना पर्सनल बताता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं उसको खुद ही से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगर वो सॉल्व हो जाए तो मदद बहुत ही कम लेता हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी है कि इसमें मैं खुद से कुछ कर ही नहीं सकता आपकी मदद के बिना। ये जितने भी 364 सब्सक्राइबर्स मैंने खुद की मेहनत से गेन करे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे ही मेरे से छिन जाए। तो इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मेरी पहली ही वीडियो है जो मैं अपनी ओरिजिनल वॉइस में रिकॉर्ड करके और अपलोड कर रहा हूँ। तो हुआ ऐसा कि मैंने एक AMV एडिट बनाई थी डोरेमोन के ऊपर, जिसमें केसरिया, ब्रह्मास्त्र मूवी का केसरिया सॉन्ग था। उस सॉन्ग के ऊपर मैंने एडिट बनाई थी। मेरे को एडिटिंग का बहुत पहले से ही शौक है और मैं इसलिए करता रहता हूँ एडिटिंग। तो मैंने डोरेमोन के ऊपर बनाई थी। 6-7 महीने हो गए थे उस पर। 1.8 के समथिंग व्यूज थे और उस पर अचानक से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट की तरफ से। तो मतलब एक शॉक लगता है ना अचानक से कि 6 महीने से कुछ नहीं हुआ और एकदम अचानक से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहते कंटिन्यू, और वीडियो में डिलीट कर दूंगा। तो ऐसा चलता रहा। मैंने बहुत सारी एडिट्स बनाई। अब क्या रहता है कि मेरा ये जो चैनल है सेंसीवी, इस पर मैं अपनी ओरिजिनल एडिट्स भी डालता हूँ और मैं रीमेक एडिट्स भी डालता हूँ। अब रीमेक का सिस्टम ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप कोई एडिटर हैं, मुझे आपका एडिट अच्छा लगा लेकिन उसमें कुछ कमी सी लगी कि लाइक आपका एडिट अच्छा है, उस पर अच्छे व्यूज आ गए, लेकिन मैं उस एडिट को और एनहेंस करके, थोड़े अपने फिल्टर लगा के, अपने कट लगा करके उसको एक अलग तरीके से पेश कर सकता हूँ। और वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे, ऑडियंस डिसाइड करेगी बेसिकली कि वो रीमेक अच्छा है कि नहीं है। तो मैंने बहुत सा ओरिजिनल वर्क भी बनाया, जैसे होमलैंडर और इनविंसिबल का जो मैंने बनाया था लाइक हिम वाला, उस पर 11,000 व्यूज हैं उस शॉर्ट पर, और वो मेरा ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल एडिट है, उस पर अच्छे खासे व्यूज आए। अब रीमेक की बात कर लेते हैं। रीमेक में आ गया जैसे कि मेरा थ्रैग वाला, थ्रैग के दोनों, एक पर 3.5 के व्यूज हैं, एक पर 23 के व्यूज हैं और 1.6 के लाइक्स हैं। तो ये है रीमेक। ये मैंने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें बहुत सारी कमी थी, जैसे सबटाइटल नहीं थे और इसका फिल्टर वगैरह भी अच्छा नहीं था, और वो ओवरऑल मुझे देखने में थोड़ा इनकम्प्लीट सा लग रहा था, जैसे कि कुछ तो मिसिंग है। तो मैंने उसको उठाया, रीमेक करा और अपलोड कर दिया, और वो ऑडियंस को अच्छा भी लगा। अब रीमेक वाली चीज़ जो है वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है एक एडिटर के पर्सपेक्टिव से और एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रीमेक अगर ऑडियंस को अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये है कि हाँ भाई, मतलब मैंने कुछ तो उसकी वैल्यू बढ़ाई है तभी ऑडियंस को अच्छी लग रही है। और एक पॉइंट ये है कि किसी का ओरिजिनल वर्क उठा के आप बिना परमिशन के वो यूज़ कर रहे हो, तो ये भी गलत बात है। तो ये जो सेकंड सिनेरियो है, इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई वीडियो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई वीडियो है, किसी एडिट की कोई वीडियो है, वो आपने डायरेक्ट ओरिजिनल पेज से उठा करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दी, तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन अगर आपने वो एडिट ही ऐसी जगह से उठाई जहां से आपको पता ही नहीं कि उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, तो अब यहाँ पर उस क्रिएटर की तो कोई गलती नहीं ना, उसने तो रीमेक कर दिया उसका। अब क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने परसों एक एडिट डाली थी पॉल वर्सेस थ्रैग की, ऐसा ही मतलब थी एडिट। तो
उसको वो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, मुझे ऐसे ही दिख गई किसी, मतलब बहुत सारे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे पेजेस रहते हैं जो कि रीपोस्ट करते रहते हैं कंटेंट को। तो वैसे ही रीपोस्टेबल कंटेंट पेज से मैंने एक एडिट उठाई, सोचा कि ये बहुत ही बेसिक लग रही है, इसको मैं और अच्छे तरीके से एडिट कर सकता हूँ। मैंने उस पर अपने फिल्टर्स लगाए, उसका सॉन्ग बदला, मतलब सॉन्ग ऐसा लगाया जो कि एडिट पर सूट करे, और फिर उसको अपलोड कर दिया। अब मुझे नहीं पता था कि उसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है। अगर पता होता तो मैं परमिशन लेता या फिर उनको क्रेडिट देता प्रॉपर ने उस पर टाइटल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अब जब वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी, एडिट अपलोड कर दी मैंने, तो 1 से 2 घंटे के बाद ही मेरे चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। ऐसा भी नहीं कि कॉपीराइट क्लेम हो या कोई वार्निंग, सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक, और वो भी एक एडिटर के ही द्वारा। मतलब अच्छा बड़ा चैनल है उनका, व्यूज़ भी उनके बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो लाइक एक वार्निंग तो मैं डिज़र्व करता था कि अगर वार्निंग मिल जाती तो। खैर वो उनका ओरिजिनल वर्क है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि भैया अगर किसी का ओरिजिनल कंटेंट है और वो नहीं चाहता कि कोई और उसका कंटेंट रीमेक करके डाले, तो ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अब अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं कि अगर मैं एक एडिटर हूं, मैंने एक एडिट बनाई और कोई मेरी एडिट उठा के उसको रीमेक करके उसको पोस्ट करे, तो आई गेस मैं कॉपीराइट क्लेम पहले मारूंगा, ना कि सीधा उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा। और एक ये पर्सनल बायस वाली चीज़ है जो कि मुझे फील होती है कि लाइक कोई एक बहुत ही बड़ा एडिटर है और मुझ जैसे आ जाते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटे एडिटर जिनके सब्सक्राइबर 500 से भी नीचे हैं। तो क्या है कि फिर ऐसे में उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे करके तो आप उनका सीधा मतलब जो ग्रो हो सकते हैं, तो आप तो उनको ग्रो होने से ही रोक रहे हो। आप तो बेसिकली यही कर रहे हो ना कि भैया इसके कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े और चैनल डिलीट हो, तो बस काम ही ख़त्म फिर तो। आप खुद एक बात बताइए, जैसे कि मेरे 364 सब्सक्राइबर है, अगर 5-10 लोग भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आप खुद बताइए कि मेरे 364 सब्सक्राइबर से अगर मैं बोलूँगा भी कि भाई मैं एक दूसरा चैनल बना रहा हूँ, आप उसको सब्सक्राइब कर लो, कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100। 364 के 364 सब्सक्राइबर बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे अगर मैं बोलूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा चैनल उड़ने वाला है। क्योंकि मैं कोई बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाँ उनको कोई एक एडिट बहुत पसंद आ गई, उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया और सब्सक्राइब करके छोड़ दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ही एक एडिटर हूँ और मैं ही एक मतलब बढ़िया बढ़िया सारी एडिट्स बना रहा हूँ। मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लेवल के एडिटर्स हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं। तो क्या रहता है ना कि ऑडियंस जो है वो आजकल किसी भी एक कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर रही, वो बहुत सारे कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। तो उनसे मतलब अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ भाई मेरे 364 के 364 सब्सक्राइबर ही मेरा एकदम प्रॉपर साथ देंगे, तो ये चीज़ गलत है। और ये चीज़ जो मैंने बोली कि 100-200 सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, ये तो मैं थोड़ा मतलब ऐसे होकर के इमेजिनरी सोच के बोल रहा हूँ। करेंगे रियलिटी में 50 से ज़्यादा नहीं। तो यही बात है कि एक बड़ा क्रिएटर जो है वो किसी छोटे क्रिएटर की परेशानी समझे। अब मैंने उनको मेल करा, उनको प्रॉपर बात बताई कि मुझे पता नहीं था कि ये आपकी ओरिजिनल वीडियो है, इस वजह से मैंने उसको रीमेक करके यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप बोलें तो मैं उसको डिलीट भी कर दूंगा और आपको प्रॉपर क्रेडिट भी दे दूंगा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो। वरना मेन चीज़ तो यही है कि आप बस कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लीजिए, मैं वो वीडियो ही रिमूव कर दूंगा, एडिट ही रिमूव कर दूंगा अपने चैनल से। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, उनने देखा भी नहीं वो मेल। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो मैंने इंस्टाग्राम पर सर्च करी उनकी आईडी। इंस्टाग्राम पर सर्च करने के बाद उनकी आईडी मुझे मिली, मैंने उनको डीएम करा, उनको वो पोस्ट रीपोस्ट जिसने करा था वो एडिट भी उनको भेजी और उनको पूरी माफ़ी वगैरह मांगी उनसे और कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करी। अब उन्हें डीएम भी नहीं देखा। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई कि हाँ भाई कि माना चलो ठीक है कि मैं छोटा मोटा एडिटर हूँ, तो
क्या मतलब कि देख भी नहीं सकते एक बार? एट लीस्ट भले ही कॉपीराइट स्ट्राइक ना हटाएं, लेकिन मेरी बात तो देखें, कि वो तो बात भी नहीं देख रहे भाई। तो ये चीज़ थोड़ी हर्टफुल लगी मुझे। बाकी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी रेगुलर, और अब मैं रीमेक्स थोड़ा कम करूँगा और अपनी ओरिजिनल कंटेंट ज़्यादा रखूँगा। तो इसी वजह से अब हो सकता है कि आपको थोड़ी एडिट्स वगैरह लेट लेट देखने को मिले, लेकिन मैं नहीं चाहता पर्सनली कि मेरी चैनल की इंगेजमेंट गिरे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, और सच्ची बात बताऊं तो आप लोग इतने अच्छे हैं कि 250 से 300 सब्सक्राइबर करने में ही मुझे 2 से 3 हफ्ते लग गए, लेकिन 300 से 350 सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हुए। तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि वाह, कि मतलब कुछ तो बात है। और जैसे कि ये रीमेक वाली चीज़ हो गई, अब मैं आपको एक और भी चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मेरे ही चैनल पर अवेलेबल वीडियो है गन पार्क की, जिस पर आया शेर के ऊपर मैंने अपलोड करी थी। वो मेरे चैनल की लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में हाईएस्ट व्यू है उस एक पर्टिकुलर वीडियो पर, जिस पर 16K के समथिंग व्यूज़ हैं और 600 प्लस लाइक्स हैं। और उसमें मैंने प्रॉपर क्रेडिट दिया है जिसकी वो वीडियो थी, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है किसी चीज़ को एडिट करने के लिए। और कोई फिर आपकी एडिट अचानक से कॉपी पेस्ट कर दे तो बहुत बुरा लगता है। कि मान लीजिए कि आपने कोई एडिट बनाई, उस पर खुद आपके व्यूज़ हैं और 100K, और जिसने रिपोस्ट कर दी उसके मिलियन में व्यूज़। तो एक एडिटर को बुरा लगता है इस चीज़ से। लेकिन अगर आपने कोई एडिट उठाई है, उसको खुद के स्टाइल में रीमेक करके फिर वो अपलोड करिए, और वो लोगों को अच्छी लग रही है, तो दूसरे एडिटर को भी वो बात समझनी चाहिए कि हाँ, इस एडिटर ने मेरी एडिट उठा करके मुझे क्रेडिट दिया है, और इसने और एक लेवल ऊपर ही करा है। जैसे अगर अब मैं आपको सिंपल सीधे एग्जांपल में बताऊं, तो अगर साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो या कोई इन्वेंशन होती है, तो वो इन्वेंशन कभी भी एक इंसान खुद से प्रॉपर नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ों से स्टेप बाय वो इन्वेंशन होते हैं। जैसे कि अब अगर एग्जांपल देना हो तो जैसे लाइट का ही इन्वेंशन ले लीजिए, कि पहले मतलब किसी ने तो देखा होगा ना कि कुछ सोर्स है, फिर धीरे 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 उस पर रिसर्च हुई कई साइंटिस्टों के द्वारा, फिर किसी एक इंसान का दिमाग जला कि हाँ भाई, लाइट तो ऐसे भी यूज़ हो सकती है, लाइट बल्ब के ज़रिए भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा जो है ऐसे ही कम्युनिटी आगे बढ़ती है। तो बस मुझे इतना ही कहना था, और आप लोगों से ही कहना था, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे इतना सपोर्ट करा है। तो इतने दिन से अगर मैं कहीं गायब हूँ और एडिट्स नहीं डल रही हैं, तो इसका कारण यही था कि मेरे चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी हैं, और मैं नहीं चाहता कि तीसरी आए और इतनी जो मैंने इतने टाइम से मेहनत करी है वो यूं ही चली जाए। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना करके अपनी सारी बातें क्लियर कर लूँ, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कोई है नहीं आपके अलावा। मैं और किसी और को मैं बता नहीं सकता, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। बाकी करते हैं, आज से कंटिन्यू करते हैं एडिट्स वगैरह डालना। और आप मुझे बताइएगा कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़, एनीमे और ये कार्टून वगैरह देखता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर भी इन डिटेल बात करूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिए ऐसे टाइम पर जब चैनल पर 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी हैं। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।